साहब ने कहा कि जी जो नेबर्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए और नेबर्स के साथ या पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए बगैर जो है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा कहना है और यह कहना था नवाज शरीफ साहब का। हमारे जो उनसे हालात है ना, हाँ। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं भी हो सकता है कि वो हमारे साथ ना मिले। वो अच्छा, यानी अब जो हमारे हालात हैं इंडिया वाली ना हमारे साथ रिलेशन वो बहुत आगे चले गए सर, वो टू मच आगे चले गए हमारे से। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमसे जो लफ्ज़ें हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा। हमने जो गुनाह हमसे सरजद हो गए, अल्लाह उनको भी माफ कर दे। नवाज शरीफ से सवाल पूछना चाहता हूँ, कब तक कठपुतली रहोगे? कब तक कठपुतली रहोगे? और लाने वालों से भी सवाल करना चाहता हूँ, नवाज शरीफ को भी मैं जानता हूँ, तो जैसे वो ज्यादा देर कठपुतली नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे? कब गद्दार कहोगे? कब चोर कहोगे? मोदी साहब हैं, बगैर वीजे के इनकी शादी पे आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। इनको चाहिए कि उनसे मिले या उनसे ट्रेड करे, जो भी है मामला उनसे बेहतर करने की कोशिश करें। वाजपेयी, आंजहानी वाजपेयी आया था यही मीनारे पाकिस्तान में, और इस मीनारे पाकिस्तान के साए तले उसने कहा था कि पाकिस्तान बनते वक्त हम पर बड़े घाव लगे थे, मगर आज हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। किसके सामने कहा था? इस नवाज शरीफ के सामने कहा था। सियासत का उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, जाहिर है उनका इशारा भारत की तरफ था, भारत की तरफ उनका इशारा था और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करके, टर्म्स बेहतर करके ही तरक्की कर सकता है, वरना पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि उसके टर्म्स अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ना हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ फिर से पाकिस्तान में लौट आए हैं। उनकी पार्टी ने उनको अपनी पार्टी की स्थिति सुधारने के लिए एक चार्म के रूप में पाकिस्तान में वापस बुलाया है। वो हालांकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा समय के लिए बाहर थे। उनकी देश की जुडिशरी ने या फिर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने उनको देश निकाला दिया था या फिर वो देश से बाहर चले गए थे। लेकिन अब उनकी वापसी हो गई है पाकिस्तान के एक्टिव पॉलिटिक्स में। तो वो कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान से संबंध अच्छे करूँगा, मोदी जी से बात करूँगा और अपने रिलेशन अच्छे करेंगे तो पाकिस्तान की स्थिति सुधार जाएगी। एक तरह से मोदी जी के चरणों में लोटांगन डालने का उनका विचार है। तो उसके बारे में पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी मीडिया, इन दोनों में बहुत उल्टी सीधी कमेंट हो रही है। तो आज की वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लाइक करें, और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के आगे। वो तब तक अपना डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता जब तक उसके हमसाये के साथ ताल्लुक ना बेहतर हो। नवाज शरीफ साहब, आपको क्या लगता है नेबर्स के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात है खराबी की तरफ ही जा रहे हैं? हमने ट्रेड भी बंद कर दी और ताल्लुकात, क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ताल्लुकात बेहतर कर पाएंगे? सर जी, नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह इनकी अपनी वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। ये कभी भी इंडिया से तल्लुक खराब नहीं करेंगे। इंडिया के अंदर अच्छा कभी भी अपने तल्लुक खराब नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी तल्लुक खराब नहीं करेंगे इंडिया के साथ। नहीं, इंडिया में ये अक्सर लोग कहते हैं जी इंडिया में नवाज शरीफ साहब की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। किस चीज की? कोई कंपनीज हैं, कोई फैक्ट्रीज हैं? इनकी शुगर मिले हैं वहाँ पे। अच्छा। इनके वहाँ पे सरिया वगैरह है, यहाँ पे मिले हैं। बेसिकली नवाज शरीफ जो है ना, मैं आपको बताऊँ, बिजनेसमैन आदमी है। हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको, इसने करप्शन जो की है ना, ये करप्शन ना करता, ये बिजनेस में जाता ना, बिजनेस में सबको बिजनेस के रास्ते पे डालता, हर बंदा बिजनेस करता। यकीन करें सदर यहाँ पे किसी के अलावा किसी ने बनना ही नहीं था सदर, नवाज शरीफ के अलावा। ये जो देखने वाले हैं ये जरूर बताइएगा कि ये भाई कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके इंडिया में शुगर मिले हैं और क्या भाईजान उनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। स्टील मिल भी है, स्टील मिल भी है उनकी। कौन से शहर में? मतलब कोई देखें आज के दौर में स्टील मिल छुपी। मैं बताता हूँ आपको। नहीं, इंडिया में आप उन्होंने लेबर बिठाई हुई है, ये नहीं कि खुद ही वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं। ठीक है। पीछे जब ये लास्ट टाइम यहाँ से मुल्क से गए हैं बाईकाट करके, इनको मोदी सरकार ने धमकी दी थी। क्या? ये सारा कुछ वो मान के गए थे कि जी सारा कुछ हमने करवाया, करप्शन हमने करवाई है। वो बम ब्लास्ट का माने हैं, पता है किस किस चीज का माने हैं। ठीक है ना, सारा कुछ मान के गए थे उस टाइम।
उसने कहा था कि अगर तुमने ये चीजें ना बोली, तुम्हारी यहाँ से कोई भी चीज यहाँ से 1 रुपया भी नहीं मैं जाने दूंगा। अच्छा, इधर से सब कारोबार रोक दूंगा। हाँ जी, कारोबार तुम्हारा यहाँ पे बैंड, एंट्री बंद हो जाएगी तुम्हारी। बस आए हैं, उनके आने के बाद हमारे नेबर कंट्रीज के साथ, खासतौर पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, ट्रेड दोबारा से हमारी रिज्यूम होगी या नहीं होगी। इसके साथ इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री जितने भी हैं, सर लगता तो नहीं है, लेकिन इनको करना चाहिए। ठीक है, इनको जैसे मोदी साहब हैं, हाँ। बगैर वीज़े के इनकी शादी पे आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। ठीक है। इनको चाहिए कि उनसे मिले या उनसे ट्रेड करें, जो भी है मामला उनसे बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो उनसे हालात है ना, हाँ, इसको देख मद्देनजर रखते हुए मैं भी हो सकता है कि वो हमारे साथ ना मिले। वो अच्छा, यानी अब जो हमारे हालात हैं, इंडिया वाली ना हमारे साथ रिलेशन वो बहुत आगे चले गए सर, वो टू मच आगे चले गए हुए हमारे से। अफगानिस्तान लेकिन देखें को खरीदते हैं, हमारे पीसीबी को खरीदा उन्होंने, पाकिस्तान का अमेरिका क्या हाल किया है, ये हमारा जका अशरफ गया है, वो हमारे से इसलिए आगे हैं कि वो हमें खरीद लेते हैं। ठीक है, नहीं हम इतना आसानी से कह देते हैं कि वो आगे हैं, देखें हम क्यों नहीं आगे, मुझे आगे जाना चाहिए। हमारे हुक्मरान हमें आगे नहीं जाने देते, हमारे हुक्मरान जो भी है सब गलत हैं। ये नवाज शरीफ आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये किस चक्कर में गया था? ये इधर से पाकिस्तान के एक नई उम्मीद जब ये गया था, क्या कह के गया था कि मैं बीमार हूँ, मेरी आखिरी स्टेज है। हाँ। ये 4 साल उधर रहा है, घूमता फिरता रहा, रेस्टोरेंट में खाने खाता रहा, आज ये वापस आ रहा है, बिल्कुल तंदुरुस्त होके आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हाँ। ये लोग सब गद्दार हैं, ये चोर हैं। ठीक है, ये चोर हैं, ये चोर हैं। नहीं, क्या समझते हैं आपके, फिर कौन, मतलब नवाज शरीफ साहब को आप जो सर, एक जो हमारा आपके सामने एक बंदा आया था, अगर वो गद्दार होता आज वो भी पाकिस्तान से बाहर होता। ठीक है, उसको बड़ी ऑफरें आई है, तुम्हारे सारे केस खत्म कर देंगे, हाँ। ये कर देंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ दो। वो सच्चा है, हक सच पे है, वो बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है, वो काट रहा है। अच्छा, वो एक लीडर बन के आया था, उसने हमारी कौम में शऊर पैदा किया है। उसने बताया है कि ये सियासत क्या है, अपने उसने एक आम आदमी की जिंदगी उसने बताया कि कैसे जीना है। मुझे बताएं, आज हम बड़ा आसानी से ये कह देते हैं कि भाई इंडिया हमारे से आगे निकल गया, वो बहुत आगे, जैसे ये भाई कहना नो डाउट है भी है, लेकिन देखें हमें भी तो आगे निकलने की जरूरत है, हमें भी टेक्नोलॉजी में वर्क करने की जरूरत है। हम भी किसी दिन फखर से कहें कि पाकिस्तानी है हम, और हम जो सा इस चीज में किसी भी कंट्री से आगे हैं, हम ये क्यों नहीं कह पाते? हम जो सा टेक्नोलॉजी में है ना, ये अरफा करीम हमारी 9 साल की बहन थी, छोटी बेटी थी, बहुत आगे है। हाँ। बात वही है कि जब हमारे हुक्मरान ही सिंसियर नहीं होंगे तो हमने कहाँ से आगे जाना नहीं मिलेगा। हाँ आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर यही हम सिंपल सी बात है, यही भाई ने बात की है कि हमारे हुक्मरान अगर हमें चाहेंगे रिलीफ देना, तो या हम ये एक टाइम आना है कि हमारे मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है, लेकिन अगर ये लोग हमारे सर पे रहेंगे तो समझ लें कि फिर आने वाले वक्तों में हम सब कब्रों में होंगे और इनकी औलादें जी रही होंगी और खा पी रही होंगी। अब वो देखे ना, सुनने में ये भी आ रहा है कि वो मरियम नवाज की बेटी की जिससे शादी हुई है बेटे की, वो उसने ये बयान दिया है कि जहाँ जाते हैं मरियम के पापा चोरा के नारे लगते हैं, जिसकी वजह से उसने डिवोर्स ले लिया उससे। तो इनका अपना खानदान जो है, पर्सनल फैमिली मैटर है, वो नहीं डिस्कस सर जी, करना चाहिए। पर्सनल तो किस लिए हो रहा है? सियासत का उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, जाहिर है उनका इशारा भारत की तरफ था, भारत की तरफ उनका इशारा था, और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करके, टर्म्स बेहतर करके ही तरक्की कर सकता है, वरना पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि उसके टर्म्स अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ना हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सारे चक्कर में, इस सारी बातचीत में शायद नवाज शरीफ साहब अपने दामाद को भूल गए, जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही एक पॉलिटिकल रैली में बात की और कहा कि जी हमें गज़वा हिंद करना है, हमने जो है वो जहाद पे जाना है, और तमाम लोगों को उन्होंने जहाद पे जाने का मशवरा दिया। तमाम लोगों से उन्होंने ये कहा कि जी आप लोग जहाद पे जाइए, और इसके अलावा ये भी कहा कि गज़वा हिंद करना है, मुसलमानों उठ जाओ। तो कोई भी तो दोस्तों देखा आपने कि नवाज शरीफ कैसे मोदी के सामने गिड़गिड़ाने की भाषा कर रहा है। मोदी जी ने पाकिस्तान को सीधे लाइन पे ला लिया है। ऐसा कहते थे कि जो कुत्ते का जो दुम होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, लेकिन मोदी जी ने उसको सीधा कर दिया है। अभी ये सुलह की, पाकिस्तानी लीडर सुलह की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।